तीन रंगों से सजने वाली मंजूषा कला अंग क्षेत्र के लिए खास पहचान रखती है। फोक आर्ट के नाम से दुनिया भर में प्रचलित मंजूषा कला लगातार अपने नवजागरण को लेकर के इस समय पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे जुड़े कई आर्टिस्ट अपने हुनर से जाहिर सी बात है कि न केवल घर को चलाते हैं बल्कि विश्व में अपनी एक पहचान भी देते हैं अंग क्षेत्र के। हमारे साथ उलूपी झा जी हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार रिसर्च मंजूषा पर कर रही हैं और न केवल बिहार तक ही इनका कार्य सीमित है बल्कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इसके कार्य को पहचाना जाता है। मंजूषा कला के माध्यम से बिहार की महिलाओं को खासतौर से कह सकते हैं कि एक रोज़गार भी मिला और मंजूषा को एक पहचान भी लगातार दिलाने की आप लोगों ने कोशिश की है। बिहार में मंजूषा के लिए कितना स्कोप है और यहाँ के लोगों को इससे इस कला से जोड़ करके रोजगार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो कितना उन्नत हो सकता है? रोजगार से ही इसे जोड़ा है। रोजगार से जब तक नहीं जुड़ेगा तो फिर ये कला जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि कलाकार को जीवित रहना आवश्यक होता है किसी कला को जीवित करने के लिए। तो हमने इसको जबकि रोजगार से जोड़ दिया और हमने मंजूषा कला शैली को लेकर के हर फिगर बनाते हैं। आपका मक्का काबा जो है वो बनाते हैं, कैलाश शिखर भी बनाते हैं। हमारा मंजूषा कला शैली है। इस शैली में हम कुछ भी बनाते हैं। कई लोगो बना चुके हैं, सूर्या कंपनी का बनाए हैं, आपका सस्ता हटिया है उसका भी बनाए हैं, और भी कई एक अच्छा, है। इसमें सरकार का सहयोग कितना है आप लोगों को? सरकार का सहयोग तो है। सहयोग जब मिला तभी हम आगे बढ़े, हमारी कला आगे बढ़ी। पटना में एक उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है, उनके उस संस्थान के निदेशक थे उस समय अशोक सिन्हा जी। उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला हम लोगों को। और उससे पहले यहाँ नाबार्ड के नवीन राय जी थे। कुछ आदमी हैं जिसको हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें। उनका पहला पदस्थापन था यहाँ भागलपुर में, और उन्होंने जब मंजूषा कला को देखा तो वही मनोज मीता जी को कहा, भैया पहला मेरा कार्यक्रम जो होगा ना, पहला मेरा प्रोजेक्ट हम इसी पर देंगे। तो उन्होंने वित्तीय पोषण दिया और मंजूषा चल पड़ी। फिर आगे संरक्षण दिया इन्होंने। अच्छा। माननीय अशोक सिन्हा जी अभी वो रिटायर कर गए हैं वहाँ से, और बिहार म्यूजियम में अभी भी उप डायरेक्टर हैं। अच्छा, जब सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है तो जो युवा पीढ़ी है खासतौर से ये फोक आर्ट से मंजूषा कला से दूरी क्यों बना रहे हैं? आज भी अगर देखेंगे संख्या वाइज तो बहुत पीछे है युवा वर्ग इनसे। युवा वर्ग वो जो पुरानी देखते हैं ना, पुराना मोटिव, उनको लगता है वही क्या है। पहले थी एक मान्यता थी कि इसमें सांप होना ही चाहिए, ये होना चाहिए, मोटी मोटी लाइनें होनी चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगा कि ये कोई नियम है। ये तो हमारा स्किल दर्शाता है, हम पतली लाइन खींचे या मोटी लाइन खींचे। ये कोई यानी मंजूषा कि का। जो परंपरागत चित्रकला थी और हाँ, उसमें कई तरह के सुधार भी अभी अत्याधुनिक तरीके से हो रहे हैं। उसको जब आप देखिए, आप दो तरह का मंजूषा हो गया है। जी। एक तो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसे भी बनाते हैं, हाँ। और दूसरा है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में हर ढंग के लोग आते हैं। लोगों का डिमांड्स किसका ज़्यादा है? डिमांड दोनों का है, ज़्यादा प्रोफेशनल का ही है कहा जाए। ट्रेडिशनल का बस वो जो इस आर्ट को जानते हैं, आर्ट को जो बाय हार्ट देखते हैं, आर्टिस्ट वगैरह ट्रेडिशनल की मांग करते हैं। अच्छा, बिहार में दो चित्रकला बड़ी फेमस है, एक तो मंजूषा चित्रकला, दूसरा मधुबनी का जो है मधुबनी आर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों में से अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों में से बेहतर स्थान कौन प्राप्त करेगा? हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है आप जैसे कलाकारों के लिए, लेकिन बिहार में पंख सबसे ज़्यादा किसकी मतलब कह सकते हैं कि है लगी हुई है इसको? मधुबनी कला जो है वो तो बहुत दिन से, हम भी बचपन में से सुनते थे, तो बहुत दिन से आ रही है, तो वो आगे तो होगी ही। लेकिन मंजूषा कला जो कि बीच में प्राय लुप्त हो चुकी थी, वो अभी हाल फिलहाल के यानी मुझे लगता है कि 2007 से फिर से फॉर्म में आई है। तो इतनी जल्दी, यानी 15-17 साल में इतना जल्दी इतना आगे आया है, तो हमें लगता है कि भविष्य इसका ही उज्जवल होगा। लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही हमारे बिहार की ही कला है, दोनों ही हम बिहार की का गौरव बढ़ाते हैं। तो हम गर्वान्वित हैं दोनों कलाओं पर। और भी एक आर्ट है, भोजपुरी आर्ट भी है। बिहार तो खैर कला का खान है, इसलिए। अच्छा, एक और सवाल का मेरे जवाब दीजिए। बिहार सरकार तो मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए मदद करती है, केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार भी दे रही है मदद।
लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर देना चाहिए। केंद्र सरकार से हम आपके माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि हमारी मंजूषा कला को जब इसमें बच्चों के कोर्स में शामिल कर लें, पाठ्यक्रम में जब शामिल होगा तो हमारी अगली पीढ़ी स्वतः उससे परिचित होगी और वो ढूंढेगी कि कैसा होता है, क्या होता है, तो हमारे ये कला ज़्यादा आगे जाएगी, मतलब बहुप्रचारित और भी हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत समय दिया आपने। सिटी टाइम्स को बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी। उलूपी झा ने कहा स्पष्ट तौर से कि मंजूषा कला को और भी प्रचार का बल तभी मिल पाएगा जब स्कूली छात्रों को पढ़ने के लिए सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में ये मंजूषा कला के विषय में मिलेगी। हालांकि राज्य सरकार को सराहा है, उनके सहयोग को भी सराहा है और केंद्र सरकार के सहयोग को भी सराहा है, लेकिन बेहतर और भी थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए। शायद उलूपी झा इस बात पर यकीन रखते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे थे, ये कला जो है नारी सशक्तिकरण का एकमात्र उदाहरण है। और आज समाज में जो देखते हैं बहुत सारी कुरीतियां हैं, नारियां खुद भी कर लेती हैं कुछ, थोड़ा सा पेशेंस नहीं रहता है। इस कला के माध्यम से हम उनको ये भी संदेश देते हैं कि बेहुला कैसी नारी थी, वो भी हमारे अंग प्रदेश की ही थी। उनसे प्रेरणा ग्रहण कीजिए और अपने आप में प्रेजेंस लाइए। नारी सशक्तिकरण का एकमात्र उदाहरण है ये पूरे विश्व में। मंजूषा कला, जी, मंजूषा कला। देखिए, वुमन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण, और उदाहरण भी दिया कि बिहुला कैसी नारी थी, उससे प्रेरित होइए। तो नारियों के लिए न केवल रोजगार का ये मंजूषा कला साधन है, बल्कि उसे सशक्त भी करती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। 2-3 माध्यम है जहाँ भी इस वीडियो को आप देखते हैं, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों के बीच सर्कुलेट कीजिए। शुक्रिया।